सर्वेभ्ये नमो नमः। प्यारे बच्चों, मैं नीलम यादव आज आपके सामने फिर उपस्थित हूँ रुचिरा भाग 2 क्लास 7 का षष्ठ अध्याय लेकर। अध्याय का नाम है सदाचार है, सत प्लस आचार है, यानी अच्छा आचार, अच्छा व्यवहार या अच्छा आचरण। पहले गायन विधि के द्वारा इस पाठ को हम पढ़ेंगे, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्ति उद्यम समो बन्धुः कृत्वायं न अवशिदति। श्वः कार्यम् अद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने च अपराह्निकम् न हि प्रतीक्षते मृत्यु कृतम् अश्येन वा कृतम्। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम् अप्रियम्। प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। श्रेष्ठं जनं गुरुं चापि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत् सततं सदा। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। ये हमारा मूल पाठ था। अब हम इस पाठ की व्याख्या करेंगे। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः। आलस्यम आलस्य ही निश्चय ही मनुष्याणाम मनुष्य का शरीरस्थो शरीर में स्थित महान सबसे बड़ा रिपु यानी शत्रु है। आलस्य है वो मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा या सबसे महान क्या है? शत्रु है। न अस्ति उद्यम समो, यहाँ पे संधि विच्छेद कैसे होगा? न योगधन अस्ति योगधन उद्यम योगधन समो। न अस्ति यहाँ पर दीर्घ संधि है। अस्ति योगधन उद्यम यहाँ पर ई और उ मिलके यह हो रहा है, यहाँ पे यण स्वर संधि है कि उद्यम के समान परिश्रम के समान न अस्ति नहीं है बंधु, यानी इस संसार में कोई मित्र नहीं है। किसके समान? परिश्रम के समान। यम जिसे जिसे किसे? परिश्रम को। कृत्वा कर कर न अवसिदति, मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। यानी उद्यम ऐसा मित्र है जिसको कर कर मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता है। श्वः कार्यम अद्यम कुर्वीत, स्व यानी जो आगे आने वाला कल है उसका कार्यम कार्य, अद्य आज, कुर्वीत करना चाहिए। यानी जो काम कल करने वाले हो उस काम को कैसे करना चाहिए? आज ही कर लेना चाहिए। पूर्वाह्ने च अपराह्निकम, अपराह्निकम क्या होता है? दोपहर के बाद करने वाला कार्य, यानी जो दोपहर के बाद करने वाले हो वो पूर्वाह्ने यानी दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। यानी जो आगे आने वाले कल को काम करोगे वो आज ही कर लेना चाहिए, और जो दोपहर के बाद करने वाले हो उस कार्य को दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए? नहीं प्रतीक्षते है मृत्यु, मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। कृतम अस्य न वा कृतम, कि आपने कार्य किया है अथवा नहीं किया है। कि भाई मृत्यु ऐसे नहीं करेगी कि इसने कार्य नहीं किया है तो इसके लिए रुकना चाहिए,
हमने हिंदी में कहावत पढ़ी भी है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। तो वही संस्कृत में है, स्वे कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने चा अपराह्निकम न हि प्रतीक्षते मृत्यु कृतम अस्य न वा कृतम। कल करने वाले कार्य को आज ही करिए और दोपहर बाद करने वाले कार्य को दोपहर से पूर्व ही कर लीजिए। मृत्यु है वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है कि इसने कार्य किया है, वा अथवा नहीं, न का अर्थ क्या होगा, नहीं कृतम किया है, किसने कार्य किया है या नहीं किया है, मृत्यु इसकी प्रतीक्षा नहीं करती है। अब श्लोक नंबर 3 देखिए, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्म सनातन है। इसमें क्या बताया गया है कि सत्यम ब्रूयात, हमें सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात और प्रिय बोलना चाहिए, हमें सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। न बुरियात, नहीं बोलना चाहिए, कैसा नहीं बोलना चाहिए, सत्यम अप्रियम, सत्य हो लेकिन अप्रिय हो, ऐसे वाक्य हमें नहीं बोलने चाहिए। प्रियम च अनिरतम, प्रिय हो लेकिन झूठ हो, न बुरियात, ऐसे वाक्य भी नहीं बोलने चाहिए। इसमें संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, न योगधन अनृतम, अनृतम झूठ, न नहीं बुरियात बोलना चाहिए कि जो झूठ वाले प्रिय हो और झूठी वाणी हो, ऐसी वाणी का प्रयोग भी हमें नहीं करना चाहिए। ईश, यही धर्म है, धर्म सनातन है, सदा से चला आ रहा है कि इसी प्रकार का धर्म हमारा हमेशा से चला आ रहा है। अब श्लोक नंबर 4 देखिए, सर्वदा व्यवहारे शात औदार्यम सत्यता तथा, सर्वदा हमेशा, व्यवहारे व्यवहार में, सात हो, औदार्य उदारता, सत्यता और सच्चाई, ऋजुता सरलता, मृदुता और कोमलता, च यानी और, अपि यानी भी, हमारे व्यवहार में उदारता और सत्यता, सरलता और मृदुता होनी चाहिए। कोटिल्लम न कदाचन है, और कठोर वाक्य यानी कुटिलता से युक्त वाक्य न यानी नहीं होने चाहिए, कदाचन कभी भी। हमारी वाणी है वो कभी भी कौटिल्य से युक्त यानी कुटिलता से युक्त नहीं होनी चाहिए। हमारा व्यवहार कभी भी कुटिल नहीं होना चाहिए। हमारा व्यवहार हमेशा कैसा होना चाहिए, औदार्यता, उदारता से युक्त, सत्यता से युक्त, सरलता से युक्त और कोमल होना चाहिए। अब देखिए 5 नंबर का श्लोक, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। श्रेष्ठम जनम गुरुम चापी मातरम पितरम तथा, श्रेष्ठम जन्म, श्रेष्ठ व्यक्ति को, गुरुम अपने गुरु को, च और, अपि भी, मातरम पितरम और अपने माता पिता के प्रति, मन साहा कर्मणा वाचा, मन वचन और कर्म से, सेवेत सततम सदा, सेवेत सेवा करनी चाहिए, सततम सदा, सर्वदा या निरंतर क्या करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। हमें हमेशा अपने श्रेष्ठ जनों के प्रति यानी अपने से बड़े व्यक्तियों के प्रति, गुरुम गुरु के प्रति, मातरम पितरम माता और पिता के प्रति, मनसः कर्मणा वाचा मन वचन और कर्म से, सेवेत सेवा करनी चाहिए, सततम निरंतर, सदा हमेशा, हमेशा हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। सेवा करने का मतलब मान सम्मान आदर करना चाहिए। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः, मित्रेण मित्र के साथ, कलहम, कलह क्या होता है, लड़ाई झगड़ा, कृत्वा करके,
मित्र के साथ लड़ाई झगड़ा करके न यानी नहीं कदापि कभी भी सुखी जन मनुष्य सुखी नहीं हो सकता है। यानी मित्र के साथ कलह करके कभी भी खुश नहीं हो सकते। इति ज्ञात्वा ऐसा जानकर प्रयासेन प्रयास पूर्वक तदेव परिवर्जित बचना चाहिए। तदेव उससे, किससे? लड़ाई झगड़े से। इस प्रकार जानकर हमें क्या प्रयास करना चाहिए कि ऐसे लड़ाई झगड़े से हम हमेशा बचते रहें। यानी इस प्रकार की कोई भी लड़ाई झगड़ा ना करें जिससे मित्र को दुख हो। क्यों? क्योंकि मित्र से झगड़ा करके कभी भी हम सुखी नहीं हो सकते हैं। अब हम आते हैं शब्दार्थों पर। शब्दार्थ देखिए, रिपु का अर्थ क्या होता है? शत्रु। और शत्रु को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इनेमी। फिर उद्यम है यानी परिश्रम, हार्ड वर्क। शरीरस्थ यानी शरीर में स्थित, एग्जिस्टिंग इन द बॉडी। अवसिद्धति दुखी होता है, बिकम सोरो। स्व होता है आने वाला कल यानी टुमोरो। और है होता है बीता हुआ कल यानी यस्टरडे। कुर्वीत यानी करना चाहिए, शुड डू। फिर है पूर्वाह्न क्या होता है? दोपहर से पहले का समय, इन द फोरनून। फिर है अपराह्निकम, दोपहर के बाद का कार्य यानी जो दोपहर बाद कार्य करते हैं उसको। वर्क टू बी डन इन द आफ्टरनून। एनरितम झूठ यानी लाई। सनातन है सदा से चला रहा हो। इंटरनल साथ हो यानी इसको क्या बोलेंगे? शुड बी। फिर है औदार्यम का उदारता, जनरेसिटी। फिर है रिजुता को बोलेंगे सरलता, सिंप्लिसिटी। फिर है मृदुता को कहेंगे कोमलता, सॉफ्टनेस। फिर है कौटिल्यम कुटिलता या टेढ़ापन, विकडनेस। फिर है सेवेत सेवा करनी चाहिए, शुड सर्व। परिवर्जित बचना चाहिए, शुड अवॉइड। वाचः वाणी से, बाई स्पीच। ये क्या हो गए? हमारे शब्दार्थ हो गए। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे इसके अभ्यास या प्रश्नोत्तर। अब पहला प्रश्न देखिए, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। सभी श्लोकों का सस्वर गायन करना है। तो हमने इसका सस्वर गायन कर लिया है। आप भी इस पाठ को पढ़ें तो पहले सस्वर गायन जरूर करें। प्रश्न नंबर 2, उपयुक्त कथनानां समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानां समक्षम न इति लिखत। उपयुक्त कथनों के सामने आम लिखना है और जो गलत कथन है, अनुपयुक्त कथन है, उसके सामने न लिखना है। तो देखिए, प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत। प्रातः काल है, ईश्वर को स्मरण करना चाहिए। तो ये सही बात है या गलत? तो हाँ, ये सही बात है। तो हाँ को क्या बोलेंगे? आम। क्या बोलेंगे? आम। एनरितम बुरियात। एनरितम होता है झूठ, बुरियात बोलना चाहिए। क्या हमें झूठ बोलना चाहिए? न। तो इसमें क्या आ जाएगा? नहीं को बोलेंगे न। मनसः मन से, श्रेष्ठ जन्म सेवेत। श्रेष्ठ व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आम। आम का अर्थ होता है हाँ। मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति। मित्र के साथ कलह करके, लड़ाई करके मनुष्य सुखी होता है। तो ये गलत बात है, न आ जाएगा नहीं। स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत। कल का कार्य आज करना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बात है, आम। ये हमारे प्रश्नोत्तर 2 हो गया। अब प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं।
एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। कै न प्रतीक्षते है, कौन प्रतीक्षा नहीं करता, तो कौन प्रतीक्षा नहीं करता, मृत्यु। कौन प्रतीक्षा नहीं करती है, मृत्यु कभी भी प्रतीक्षा नहीं करती है। सत्यता सदा व्यवहारे साथ, सत्यता कदा व्यवहारे साथ, कदा यानी कब व्यवहार में होनी चाहिए, तो कब की जगह क्या आ जाएगा, सर्वदा। क्या आ जाएगा, सर्वदा। सर्वदा का मतलब हमेशा। किम बुरियात, कैसी वाणी बोलनी चाहिए, तो किम बुरियात की जगह क्या आ जाएगा, सत्यम बुरियात। किम की जगह क्या आ जाएगा, सत्यम, सत्यम बुरियात। केन सह कलह कृत्वा नरः सुखी न भवेत्, किसके साथ कलह करके मनुष्य सुखी नहीं होता। सह के साथ हमेशा तृतीया विभक्ति आती है, तो इसमें हो जाएगा मित्रेण। क्या हो जाएगा, मित्रेण, मित्र के साथ। कै महान रिपु अस्माकं शरीरे तिष्ठति, कौन महान शत्रु है जो हमारे शरीर में रहता है, तो ये आ जाएगा कै की जगह आलस्यम। क्या आ जाएगा, आलस्यम, आलस्य। अब प्रश्न नंबर आते हैं 4 पर। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पद को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करना है। जैसे दे रखा है मृत्यु न प्रतीक्षते है, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है, तो मृत्यु की जगह यदि हम इसका प्रश्न निर्माण करेंगे तो क्या हो जाएगा, कौन प्रतीक्षा नहीं करता, तो कौन को संस्कृत में क्या बोलेंगे, कह। क्या बोलेंगे, कह। क्लहम कृत्वा नरः दुखी भवति, क्लह करके मनुष्य दुखी होता है, तो क्या करके, तो क्या को संस्कृत में क्या बोलेंगे, किम। किम, किम कृत्वा मनुष्य। अब देखिए ग का पीतरम कर्मणा सेवेत, इसमें क्या बताया गया है, पीतरम कर्मणा सेवेत। पीतरम, पिता, कर्मणा कर्म से, सेवेत सेवा करनी चाहिए। अब पिता की कर्म से क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, तो इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे कम, किसकी कर्म से सेवा करनी चाहिए। फिर है व्यवहारे मृदुता श्रेषी, व्यवहार में मृदुता में श्रेष्ठ होना चाहिए। मृदुता और श्रेषी यहाँ पे स्त्रीलिंग है, तो मृदुता की जगह क्या आ जाएगा, का। फिर है सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, तो सर्वदा की जगह क्या आ जाएगा, कदा। क्या हो जाएगा, कदा। अब देखिए प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या बताया गया है, प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति ही, जैसे ये प्रश्न है इसके बीच में 3 क्रियापद दिए हुए हैं। तानि प्रयुज्य, उनको प्रयोग में करते हुए सार्थक वाक्यानि रचत, सार्थक वाक्यों की रचना करनी है। अच्छा, तो जय तक वाक्य बनाने हैं, तो हम कै पे सबसे पहले वाक्य बनाते हैं। सत्यम प्रियम, ये देखिए यहाँ पे है सत्यम प्रियम च, और इसमें ले लेंगे हम बुरियात। सत्यम प्रियम च बुरियात, 1 नंबर का हो गया। फिर ख का देखिए क्या दे रखा है, वाचाम गुरु, वाचाम गुरु सेवेत, वाचाम गुरु, इसमें क्या आ जाएगा, सेवेत, और इसमें आ जाएगा बुरियात, पहले वाले में बुरियात। अब देखिए तीसरा, सत्यम अप्रियम च न, और इसमें आ जाएगा बुरियात, सत्य और अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। फिर अगला क्या है, व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न, इसमें आ जाएगा शात, शात। फिर है श्रेष्ठ जन्म कर्मणा, फिर इसमें क्या आ जाएगा, सेवेत, क्या आ जाएगा, सेवेत।
फिर ये क्या है, व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात्। व्यवहार में हमेशा क्या होनी चाहिए, उदारता होनी चाहिए। फिर है एन ऋतम प्रियम च न, तो इसमें आ जाएगा बुरियात। इसमें क्या आ जाएगा, बुरियात, बुरियात। फिर है मनसाह मातरम पीतरम च, तो इसमें आ जाएगा सेवित। क्या आ जाएगा, सेवित। इस प्रकार ये वाक्य बन जाएंगे। अब प्रश्न नंबर 5वां देखिए, 5वां हो गया है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। मंजूषा से अव्यय पद लेकर और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब देखिए सबसे पहला क्या दिया हुआ है, भक्तः ईश्वरम स्मृति ही, तो इसमें क्या आ जाएगा, सदा। क्या आ जाएगा, सदा। फिर है असत्यम वक्तव्यम, असत्य बोलना चाहिए, तो इसमें आ जाएगा न। ये क्या आ जाएगा, न। अब देखिए प्रियम सत्यम वदेत, प्रिय और कैसा बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, तो तथा आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, तथा। ये तथा इधर लिख के दिखाती हूँ आपको, तथा। ठीक है। लता मेधा विद्यालयम गच्छतः, तो दो हैं तो इनके बीच में आ जाएगा च। फिर है कुशली भवान, कुशल हैं तो अपि, अपि कुशली भवान। फिर महात्मा गांधी अहिंसाम न एतज्जत, तो इसमें क्या आ जाएगा, कदाचन है, कदाचन। ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 7, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचत। चित्र को देखकर मंजूषा में जो पद दिए हैं उनका वाक्य में प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं। अब देखिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं, शिक्षक है। सबसे पहले क्या लेंगे, शिक्षक है। शिक्षक ले लिया। अब देखिए आगे शिक्षक के बाद में क्या लेंगे, श्याम पट्टे है। क्या ले लेंगे, श्याम पट्टे। शिक्षक है, श्याम पट्टे, और शिक्षक एक वचन है तो क्या आ जाएगा, लिखते। शिक्षक श्याम पट्ट पर लिखता है। एक वाक्य हो गया। अब दूसरा वाक्य देखिए, सह, सह का प्रयोग कर देंगे। सह श्याम पट्टे, श्याम पट्टे प्रश्नम लिखति, वह श्याम पट्ट पर प्रश्न लिखता है। अब दूसरा वाक्य में प्रयोग करेंगे, छात्राः कक्षायाम लिखन्ति, छात्र कक्षा में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, उत्तराणि। तो अब दोबारा से क्या बनाएंगे, छात्राः पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्ति। बन गए आराम से वाक्य। यदि आपको कुछ भी इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो मिल जाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जिससे सभी बच्चों को मिल सके।